ओम साई राम दोस्तों, मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेके आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये अनुभव देखकर आपको वाकई यकीन नहीं होगा कि बाबा किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं। साथियों, जब ये अनुभव मेरे पास आया और जब मुझे सोनम जी ने ये अनुभव बताया, उस टाइम पर मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि वाकई बाबा ने इस रूप में और इस तरह से दर्शन दिए हैं। और मैंने उनसे बहुत सारे क्वेश्चन भी पुट अप करे इस चीज़ से लेके। लेकिन अनुभव स्टार्ट करने से पहले जैसे कि हम करते हैं, बाबा को प्रणाम। सभी लोग हाथ जोड़िए और बोलिए मिलके, ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म गुरु श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जी हाँ दोस्तों, साईं जिनका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, हमारे साईं किसी भी रूप में दर्शन देते हैं। हमेशा से हम ये सुनते आए हैं कि भगवान कण कण में विराजमान है। हर वस्तु में, व्यक्ति में आप ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। जो आज का हमारा अनुभव है वो बिल्कुल इसी उदाहरण का एक साकार रूप में है। साथियों, जो अनुभव है सोनम जी का है, जो कि अल्मोड़ा से हैं और वो टीचर हैं। ये मुझे बताती हैं कि ये शिरडी गई थी अभी, और वहाँ से शिरडी से ये बाबा की छवि लेकर आई, बाबा की मूर्ति लेकर आई, बाबा की साई सचरित्र लेकर आई। और इन्होंने घर आके बैग में से मंदिर का जो सामान था वो निकाल कर मंदिर में रखा। और उसके बाद उन्होंने जिस पॉलीथीन में वो सामान लाई थी उस पॉलीथीन को लपेटा और साइड में रख दिया और अपने काम में बिज़ी हो गई। ये क्या देखती हैं थोड़ी देर बाद आके कि जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन ने जो शेप ले रखी है वो बिल्कुल बाबा के स्वरूप की ले रखी है। ये बहुत आश्चर्यचकित हुई ये देखकर कि ये तो बिल्कुल बाबा लग रहे हैं। आप सभी लोगों को जब मैं पिक्चर शेयर करूंगी तो आपको खुद यकीन नहीं होगा कि वाकई ही जो बाबा का स्वरूप है वो एक पॉलीथीन से बना है। तो चलिए पहले हम उस स्वरूप के दर्शन कर लेते हैं जिस स्वरूप में बाबा ने भक्तों को दर्शन दिया। ये देखिए आप लोग बाबा का वो स्वरूप। अब आप ही बताइए दोस्तों, क्या आपको इस स्वरूप को देख के ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये नकली है और ये बाबा की मूर्ति नहीं है? आप जैसे ही देखेंगे आपको बिल्कुल बाबा के बैठे होने का एहसास होगा। मैंने जो सोनम जी से क्वेश्चन पुट अप किया, मुझे लगा पॉलीथीन ने बाबा के फेस का रूप लिया और उसके बाद इन्होंने कपड़ा पहनाया है बाबा को, जैसे कि बाबा का चोला पहनाया जाता है। लेकिन सोनम जी मुझे बताती हैं कि ये मैंने बाबा को कोई चोला नहीं पहना रखा, कोई कपड़ा नहीं पहना रखा। ये जस्ट पॉलीथीन है, कलरफुल पॉलीथीन थी, मैंने रैप करके रखी थी और ये एज इट इज़ है जैसे मैंने रखी थी। और इस पॉलीथीन ने बाबा का स्वरूप ले रखा है। और ये जब पिक मैंने भी देखी मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ और मैं मान गई कि वाकई बाबा कण कण में हैं। हम कहते हैं ना कि हम मूर्ति की ये पूजा करें, हम इस मंदिर में जाएं या उस मंदिर में जाएं, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, यदि हम सच्चे दिल से बाबा को प्रे करते हैं तो बाबा हमें दर्शन देते हैं। ऐसे बहुत सारे चमत्कार हैं जिसमें लोगों को बाबा ने दर्शन दिए हैं। कभी बाबा ने दर्शन दिए हैं उनकी रोटी में बाबा की छवि उभर कर आई है। कभी लोगों को दर्शन हुए हैं कि उन्होंने कोई खाना बनाया है उसमें बाबा का स्वरूप के दर्शन हुए हैं। कभी ऐसा हुआ है कि लोगों ने तिलक लगाया है तो उसमें बाबा का स्वरूप के दर्शन हुए हैं। कभी एक आधे जो अनुभव है वो ऐसे भी हैं कि जिसमें
शरीर पे, बॉडी के पार्ट में बाबा की आकृति उभर कर आई है। और बाबा ने तो हमेशा यही कहा है, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप रहा मेरे मन का, और भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तक जिसे न अन्य। और सच में सोनम जी, आप तो धन्य हुई शिरडी जाके कि बाबा आपके घर में किस तरह से चलकर आए और किस तरह से दर्शन हुए। और उसके अलावा आपने मुझे ये दर्शन करा के मुझे भी बहुत भाग्यशाली बना दिया। सोनम जी बताती हैं कि जब उन्होंने इस स्वरूप में बाबा के दर्शन हुए तो इनके मन में ख्याल आया कि वो किसको बताएं कि इस तरह से मुझे बाबा की छवि नज़र आ रही है पॉलीथीन में। तो इन्होंने जब अपना फ़ोन उठाया बताने के लिए, तो ये कहते हैं कि उस टाइम पे आपका जो चैनल था, ठीक है, वो मेरे सामने आया और मेरे मन में अंदर से जिज्ञासा हुई कि मैं दीदी को ये बात शेयर करूं। और यकीन मानिए दोस्तों, जिस टाइम पर इन्होंने मुझे ये चीज़ बताई है, उसी पल और उसी क्षण में मैं भी अपने सोफ़े पे बैठी हुई बाबा की छवि को निहार रही थी और बाबा से ये कह रही थी कि बाबा कोई अनोखा सा अनुभव दीजिए ना मुझे, बहुत दिन हो गए, बहुत मुझे एक ऐसा अनुभव कराइए, मुझे एक ऐसा चमत्कार मेरे पास तक पहुंचाइए कि जिसे देख के लोगों को ये लगे कि हाँ, बाबा किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं और बाबा के प्रति लोगों का विश्वास जागे। और कहते हैं ना कि जिसको जहाँ जिससे जुड़ना होता है, बाबा उसे मिला ही देते हैं। मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ सोनम जी कि आप मुझसे जुड़ी और आपने मुझे इतना प्यारा अनुभव अपना शेयर किया। और सभी भक्तों को बाबा के इस स्वरूप के दर्शन करवाए आपने, उन सभी भक्तों की तरफ से भी मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ। और बस और सभी भक्तों से यही कहती हूँ कि बाबा को प्योर हार्ट से मानिए। बाबा की जब भक्ति करते हो ना, तो अपने मन में जो अविश्वास आता है, ठीक है, कि बाबा करेंगे या नहीं करेंगे, बाबा है या नहीं है, या किसी ने कह दिया कि नहीं ये तो, या किसी ने कह दिया कि ये तो बस बाबा ही हैं, भगवान नहीं है, तो इन सब संशय को हटा के जब अपनी भक्ति में आप प्योरिटी लाओगे ना, और बच्चे की तरह बाबा को पूजोगे। एक बच्चा जैसे अपने माँ बापों को कितनी ऐसी दृष्टि से देखता है ना कि बस यही है मेरे तारणहार, यही मेरे लिए सब कुछ करेंगे, मेरे को फूड मेरे पेरेंट्स प्रोवाइड कराते हैं, मेरे को कपड़े मेरे पेरेंट्स प्रोवाइड कराते हैं, मेरे को एजुकेशन मेरे पेरेंट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो बाबा को भी आप उसी तरह से समझे कि यही है जो सब कुछ हमें देंगे, हमारे लिए करेंगे, हमें सिर्फ अपने कर्म करने हैं। हमेशा याद रखिए, बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि कर्म मत करिए, अपने अच्छे कर्म करिए, लोगों के प्रति प्रेम रखिए, लोगों के साथ बुरा व्यवहार मत करिए, जानवरों को, पशु पक्षियों को कुछ ना कुछ जो भी अवेलेबल हो, इजीली आप कर सकते हो, वो करिए। जब आपके मन में प्रेम प्यार की भावना आएगी, तब आपका बाबा से अटैचमेंट अपने आप ही होता चला जाएगा। और ईश्वर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, ईश्वर अपने भक्तों के पास आते हैं। ये अनुभव आज इसी का एक उदाहरण है। और सभी भक्तों से यही आशा करती हूँ कि बाबा से प्यार करिए, सच्चे मन से करिए, सच्चे दिल से करिए। हो सकता है कि आप अभी दुखों में हैं, तकलीफ़ में हैं, आपके मन में संशय आ रहा है, क्योंकि ये मैं मानती हूँ कि जब हम बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो किसी भी चीज़ पे बिलीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि हम उसी डिफ़िकल्ट टाइम में पूरे विश्वास के साथ बाबा को पकड़े रहते हैं और बाबा पे अपना बिलीव बनाए रखते हैं, तो हमारा वो जो संकट है, परेशानी है, वो
धीरे धीरे दूर होती चली जाती है। और जब हम बाद में पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी में थे, जिसमें से हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन बाबा ने हमें बहुत आसानी से, बहुत प्यार से, धीरे धीरे करके इस मुसीबत से निकाल दिया। बाबा कर्मास काटते हैं, बिलीव करिए, जब आपके कर्मास काट देते हैं बाबा, तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलती है जिसकी आपको इच्छा होती है। और यदि, यकीन मानिए, यदि आपको वो चीज़ नहीं भी मिलती है तो बाबा हमेशा उससे अच्छी चीज़ आपको प्रोवाइड कराते हैं। और ये मेरा दृढ़ विश्वास कह लो, या मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके लिए मैं आप लोगों को अपनी तरफ से बाबा के लिए बिलीव दिलाती हूँ कि वाकई बाबा हैं, बाबा इच्छाएं आज भी पूरी करते हैं, बाबा की समाधि आज भी हमारी इच्छा पूरी करती है। बस ज़रूरत है ध्यान लगाने की, और ध्यान लगाने के लिए हमारे लिए बहुत अच्छे साथी होते हैं, प्यारे प्यारे बाबा के भजन, बाबा के 11 वचन, बाबा का कष्ट निवारण। और जब भी आप लोग दुखी हो, या आपको वो ना कि ये काम नहीं हो रहा, या अब हम बहुत पूरी तरह से माइंड मतलब एकदम फ्रस्ट्रेट सा हो जाए और कुछ ना सूझ रहा हो, तो बस थोड़ी देर शांत होकर सिर्फ ओम साई नमः, ओम साई नमः बोलिए। धीरे धीरे आपके मन की जो व्याकुलता है, आपकी जो एंग्जाइटी है, वो धीरे धीरे शांत होगी, और आपको रास्ता दिखाई देगा अपनी मुसीबत से दूर होने का। तो बस एक छोटी सी लाइन कहना चाहूँगी, थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे, अखियाँ मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे, तुझे गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। साईं बाबा शिरडी है मेरा काशी काबा, करुणा की छाँव में बैठाएंगे तुझको, कहाँ तुम जाओगे। उनकी दया दृष्टि जब जब पड़ेगी, तुम ये भव तर जाओगे। ओ प्रेम से पुकार, तेरे भाग्य वो जगाएंगे, प्रेम से पुकार, तेरे भाग्य वो जगाएंगे, तुझे गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। साईं बाबा शिरडी है मेरा काशी काबा, साईं बाबा। ओम साई राम। दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, आपके पास भी जो प्यारा अनोखा सा अनुभव है चैनल के साथ शेयर करिए, ताकि सारे जगत को हम बताए तो सही हमारे बाबा हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। ओम साई राम।